जय हिंद इनसाइट एसएसबीएन। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ सीडीएस 2 2024 करंट अफेयर्स। इसमें एनडीए और सीडीएस के सारे करंट अफेयर्स कवर्ड है। ओके, सो ये होने वाला है मंथ जून, एंड इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ आपका जुलाई का करंट अफेयर्स रह गया। दिस विल ऑल्सो बी अपलोडेड इन अ डे और टू। ठीक है, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स इन टू रोल इज, आप सबने शायद इफ कैट का पेपर दिया होगा एंड एक चीज़ रियलाइज़ की होगी, वो जो 3-4 वीडियोज़ होती हैं लास्ट मिनट रिवीजन की, वहाँ से 50% पेपर आया। बिलीव नहीं होता तो जाके टेलीग्राम पे देख लेना। हर बच्चे के मुंह पे यही चीज़ थी कि मैम ऐसा स्मार्ट कंटेंट कैसे बना देते हो, इतनी छोटी छोटी वीडियोस से कैसे आ जाते हैं क्वेश्चन। एक बच्चा तो बोल रहा था कि मैम मुझे विश्वास नहीं होता था पहले जब आप बोलते हो ना कि यार इतनी छोटी वीडियो से क्वेश्चन आ जाएंगे, एंड व्हेन आई सॉ इट इन एग्जाम, मतलब मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। सो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, जाके 100% देखना। अब मैं बात करती हूँ सीडीएस की तुमसे। ठीक है, देखो सीडीएस में मैं सोच रही हूँ इस बार तुम्हारे लिए सिर्फ करंट अफेयर्स क्यों, हम इस बार लास्ट मिनट रिवीजन करेंगे हर एक सब्जेक्ट की। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट में आप जल्दी से डाल दो कि आपको फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, दूसरा कौन सा चाहिए, तीसरा कौन सा चाहिए। उसके बेसिस पे मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगी, एंड जो मुझे लगेगा सबसे कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स है दैट विल बी अपलोडेड फर्स्ट। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस आई रियली वॉन्ट टू डिस्कस विद यू समथिंग। आई गेस आप सबने CAPF का पेपर इस बार देखा है। हैव यू ऑब्जर्व समथिंग? दिसंबर के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, एंड यूपीएससी का माइंडसेट काफ़ी सिमिलर रहता है। सो सीडीएस में इस बार आपको ध्यान देना है एक चीज़ का, कि आप जो करंट अफेयर्स कवर करेंगे वो जनवरी ऑनवर्ड्स करेंगे। तो इसके लिए आपको CDS 1 2024 की जो करंट अफेयर्स है, जिसमें हम लोगों ने जैन कवर किया हुआ है, यू हैव टू कवर दिस वीडियो एज वेल। ओके, डोंट मिस इट आउट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन कम अप इन एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके अलावा CAPF में ऑल्सो वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो वैल्यू है ऑफ इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करनी है। अगर तुम बोलोगे कि मैम करंट अफेयर्स वाली वीडियो में ही आप बता दो, सो आई कैन डू वन थिंग कि जो जुलाई वाली करंट अफेयर्स होगी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। तो जल्दी से नीचे कॉमेंट में डाल दो दैट मैम प्लीज़ डिस्कस अबाउट CAPF पेपर, कि सारे सब्जेक्ट कैसे प्लान करें। आई विल टेक 2 minutes ऑफ योर जुलाई करंट अफेयर्स टाइम, एंड उसमें मैं वो डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, नाउ बिफोर बिगिनिंग विद द क्वेश्चन, माई रिक्वेस्ट इज कि जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सब लोग। वहाँ काफ़ी चीज़ें चल रही है तुम्हारी, लास्ट मिनट रिविजन्स, DIY एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, ऑल्सो इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर कोर्स, इनसाइट SSB इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप। नाउ लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस राइट अवे। कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो पूछा गया इंडियन नेवी की कौन सी वेसल है जो भी रिसेंटली सेचल्स गई है एंड इट हैज एंटर्ड पोर्ट विक्टोरिया। तो इसका जो आंसर है दैट इज INS सुनैना। ठीक है, INS सुनैना क्या है? ये एक सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है, सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है, एंड इट इज सेकेंड सरयू क्लास पेट्रोल वेसल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि जो साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पर ये एक काफी लंबे डिप्लॉयमेंट के लिए गई है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जब ये इस डिप्लॉयमेंट के लिए गई तो इट कोइंसाइडेड विद व्हाट, सेचल्स का जो नेशनल डे है, एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री कंटेंजेंट अराउंड द सेम टाइम। और इंडिया हमेशा से पार्टिसिपेट करता आया है सिंस 1976। दिस हैज इम्प्रूव्ड बायलेटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड सेचल्स। ठीक है, आई होप ये याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो द फर्स्ट वन इज कि इंडिया जो है वो 6th कंट्री बनने वाली है जिसकी खुद का डीप सी मिशन हो गया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और जापान, ये कंट्रीज है जो ऑलरेडी डीप सी मिशन कर चुकी है। इंडिया जो है 6th कंट्री बनेगी, और जो मिशन है उसका क्या नाम है? समुद्रयान, या फिर हम इसे मत्स्य 6000 भी बोल सकते हैं। अंडर दिस हम अपना खुद का जो मिशन करेंगे, इसमें एक्सप्लोर करेंगे ओशन की डेप्थ को, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज जैसे कि मत्स्यायान जो 6000 सबमर्सिबल है उसका यूज़ करेंगे, एडवांस ओशन साइंसेस को भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज निसार सैटेलाइट। ये जो मिशन है दैट इज बिटवीन नासा एंड इसरो। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट थिंग इज कि निसार की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। निसार स्टैंड्स फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट। ठीक है, और ये जो जॉइंट इनिशिएटिव है इसका जो मेन काम है दैट इज अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट जो है वो हमें क्या करनी है? डेवलप करनी है, जिसके थ्रू हम क्या कर सके, वी कैन चेक कि जो अर्थ का सरफेस है उसमें आइस शीट्स, ग्लेशियर, वेटलैंड एट्सेट्रा, इसमें क्या क्लाइमेट की वजह से व्हाट ऑल चेंजेस आर कमिंग इन। ठीक है,
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जो हबल टेलीस्कोप है, जो कि दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, उसने रिसेंटली कैप्चर किया है गैस जेट्स को फ्रॉम अ न्यू बॉर्न स्टार्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या ये सही है? नहीं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। और आप जानते हो टेलीस्कोप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू विल श्योरली सी अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम हियर। इसका जो आंसर है दैट इज नॉट हबल टेलीस्कोप, इंस्टेड इट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, ये जो है लॉन्च किया गया था कब? इन दिसंबर 2021, और इसने अभी रिसेंटली ये देखा है। एंड कहाँ पर देखा है? दिस इज एक्चुअली इन सेपन्स नेबुला, जो कि आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1300 लाइट ईयर्स हम लोगों से क्या है? दूर है। ओके, नेक्स्ट वन इज कि चाइना जो है इट बिकम्स द फर्स्ट नेशन जिसने अचीव किया है अ सैम्पल रिटर्न फ्रॉम फार साइड ऑफ द मून थ्रू चेंज 6 स्पेसक्राफ्ट मिशन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है एंड बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज अभी तक तो फार साइड ऑफ मून पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। यू नो, अभी अभी इंडिया का, अच्छा इंडिया का कौन सा मिशन था फॉर फार साइड ऑफ मून जो अभी अभी सक्सेसफुल हुआ था? जल्दी बताओ। एंड चाइना जो है अपने आप में पहला नेशन बना है टू गेट अ सैम्पल फ्रॉम हियर, तो इट्स अ बिग बिग थिंग। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस वन इज अबाउट स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट जो भी रिसेंटली लॉन्च की है टू स्टडी अर्थ्स पोल। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने करी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द नेम ऑफ इट? इसका जो नाम है दैट इज प्री फायर। प्री फायर स्टैंड्स फॉर व्हाट? पोलर रेडियंट एनर्जी इन फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन। ठीक है, ये मिशन का नाम है। और ये जो मिशन है इसका काम क्या है कि जितनी भी हीट रेडिएट हो रही है बाय आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, जैसे कि हमने यहाँ पे पोल्स डिस्कस किया, इसीलिए आर्कटिक और एंटार्क्टिक से जो भी हीट रेडिएट हो रही है उसको क्या करना? एनालाइज करना। ठीक है, एंड अंडरस्टैंड करना ग्लोबल क्लाइमेट डायनामिक्स को। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैड बीन लॉन्च्ड बाय नासा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एक रशियन कॉस्मोलॉजिस्ट है जिनका नाम क्या है? ओलेग कोनोनेंको। इन्होंने एक काफ़ी बड़ी चीज़ अचीव करी है अभी रिसेंटली, दैट इज ही हैड स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगैन इनका नाम पूछा जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो है मैच द फॉलोइंग है। अभी रिसेंटली जो भी टाइगर रिजर्व या कोई भी बर्ड सेंचुरी जो न्यूज में रही है, पहला आता है पेंच टाइगर रिजर्व। देखो, पहली चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो है इसे शेयर करता है। ठीक है, दोनों स्टेट्स में है ये। और जो अभी डिस्कस करने वाला है दैट इज हैपेंड इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ है? फर्स्ट जो एआई सिस्टम किसी टाइगर रिजर्व में लगाया गया है वो पेंच टाइगर रिजर्व में लगाया गया है ताकि अर्ली डिटेक्शन किया जा सके ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है जो राइसोटोप प्रोजेक्ट है वो क्या है? नाउ राइसोटोप प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया गया है? राइनोसरस जो होते हैं इनके हॉर्न्स में क्या किया गया है? एक इंसर्ट की गई है रेडियो एक्टिव चिप। ठीक है, रेडियो एक्टिव चिप, और ये चिप ऐसी है जो कि बेसिकली उनको आइडेंटिफाइबल बना देती है। ठीक है, बाय द रेडिएशन सेंसर, लेकिन ये किसी भी तरह जो राइनोसरस है उन्हें हार्म नहीं करेगी। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म, सो और ना ही एनवायरमेंट को हार्म करेगी। ठीक है, ये काफ़ी एक इनोवेटिव अप्रोच है एंड इसके थ्रू जो पोचिंग है वो रोकी जाएगी इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं नागी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दो हैं अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं रामसर जो लिस्ट है उसके अंदर। इसके अलावा इससे पहले भी कुछ ऐड हुए थे अभी रिसेंटली, सो उनके नाम आप जल्दी से नीचे कमेंट में बताओ, मैं ऑलरेडी वो करंट अफेयर्स में कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, नाउ वेयर आर दे लोकेटेड? ये जो दोनों की दोनों बर्ड सेंचुरीज हैं ये कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन बिहार। ओके, इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से फॉरेस्ट रेंज के अंदर आती है? तो जो झाझा फॉरेस्ट रेंज है उसके अंडर ये आती है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर है जो कि किसी टाइगर रिजर्व के अंदर है। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? द नेम ऑफ इट इज राजाजी रघहाटी बायोस्फीयर। ठीक है, और ये किसके अंदर है? इट इज इन राजाजी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, यूके डज नॉट स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम, दिस इज एक्चुअली फॉर उत्तराखंड। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन इज
बनरघट्टा जो बायोलॉजिकल पार्क है, इसमें क्या हुआ अभी रिसेंटली, इसमें ध्यान देना, इट्स नॉट इंडियाज, साउथ इंडिया का फर्स्ट और इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी जो है वो भी रिसेंटली यहाँ पे ओपन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ पर है? दिस इज इन कर्नाटका। कहाँ है? कर्नाटका में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें सियांग वैली एक रीजन है, ठीक है। यहाँ पर रिसेंटली डिस्कवर की गई है ब्लू कलर की एंट स्पीशीज, और इस ब्लू कलर के एंट स्पीशीज का क्या नाम है? इट्स नेम इज पैरा पैरा ट्रेकीना, ठीक है। पैरा पैरा पैराट्रूपर्स कहाँ गए? ट्रैक करने गए नीली, उसको देखने के लिए, क्या कहते हैं, नीली एंट को देखने के लिए। याद हो जाएगा, पैरा पैरा ट्रेकीना नीला। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया जो है उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री से सबसे ज़्यादा रिसीव की है? अगर हम बात करें, सिंगापुर जो है इट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI फॉर इंडिया सिंस 2018, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट वन इज पैराग्वे। पैराग्वे जो है ये क्या बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसकी इसने फुल मेंबरशिप ली है। टॉकिंग अबाउट ISA, ये जो है जॉइंटली लॉन्च किसने किया था? इंडिया एंड फ्रांस ने किया था। अराउंड व्हाट टाइम? ड्यूरिंग COP21, ठीक है। सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग है ये, ठीक है, ISA। देन आते हैं बाकू, अजरबैजान। ये कौन सी लोकेशन है इस बार की? COP29 की लोकेशन है, जो कि समिट अभी रिसेंटली हुआ था। और इसकी जो थीम रही है इस बार, दैट इज इन सॉलिडारिटी फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड, ठीक है। और जो मेजर चीज़ें डिस्कस की गई हैं, दैट इज कार्बन मार्केट गाइडलाइंस, क्लाइमेट फाइनेंस गोल्स, जो कि पेरिस अग्रीमेंट के अंडर आते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड। फिर आ जाते हैं हम लोग हंगरी पे। हंगरी जो अभी रिसेंटली हंगरी ने क्या किया है? अनवेल किया है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, ठीक है, ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। टेक अ नोट ऑफ इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ 700 मीटर पेडेस्ट्रियन जो कि कनेक्ट करता है दो नियर बाय हिल्स को इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ हंगेरियन सिटी। अगला जो क्वेश्चन है ये है कि इंडिया की जो फर्स्ट यूनेस्को सिटी बनी है ऑफ लिटरेचर वो कौन सी है? इसका जो आंसर है दैट इज कोझिकोडे। कोझिकोडे जो है इसकी लिटरेरी हेरिटेज हो या कल्चरल इंपॉर्टेंस हो, बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है लिटरेचर, सिनेमा, मीडिया, सब तरफ, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, जो कि होता है बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ये कौन सी सिटी जो है रिकॉग्नाइज की गई है? द आंसर फॉर द सेम इज श्रीनगर। श्रीनगर जो है इट बिकम्स द 4th सिटी विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, ठीक है, बिकॉज ऑफ श्रीनगर्स रिच कल्चरल हेरिटेज और सेंचुरी ओल्ड जो क्राफ्ट्स हैं, जैसे कि शॉल, कारपेट एट्सेट्रा। कमिंग टू द लेक्स एंड रिवर्स जो भी रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई हैं, सो वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज लगातपुरी लेक। नाउ इस पे फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है, दिस हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सेंट्रल रेलवेज एंड दिस इज वेयर इन द वेस्टर्न घाट्स। नाउ व्हाई एग्जैक्टली इट इज़ बीइंग डन? बिकॉज हमारा गोल है कि बाय 2030 हमें क्या करना है? ज़ीरो कार्बन एमिशन, ठीक है। उसकी तरफ दिस इज अ सिंपल स्टेप बाय सेंट्रल रेलवे। ओके, फिर आता है लेक करीबा। लेक करीबा जो है यहाँ क्या देखा गया है? अभी रिसेंटली देखा गया है न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज ऑफ व्हाट? डायनासोर। और ये जो डायनासोर है ये कैसा है? हर्बीवोरस डायनासोर है, ठीक है, याद रखना, हर्बीवोरस डायनासोर इट इज, ठीक है। देन आते हैं चिनाब रिवर गॉर्ज। यहाँ पे क्या हुआ है अभी रिसेंटली? चिनाब ब्रिज बना है। क्या बना है? चिनाब ब्रिज। और जो ये ब्रिज है, दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली ऑन चिनाब रिवर एंड इसकी जो हाइट है दैट इज 359 मीटर्स विच इज ऑलमोस्ट व्हाट? 1178 फीट्स, विच मीन्स इट इज इवन हायर देन आईफिल टावर से भी ये क्या है? हाई है। इट स्टैंड्स आउट एज हाईएस्ट स्टील आर्क रेल ब्रिज, ठीक है, हाईएस्ट स्टील आर्क रेल ब्रिज, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, जिसको USBRL प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 जो है, यहाँ पे क्या देखा गया है, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल वाइट वाटर कयाकिंग चैंपियनशिप वाज देयर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये कहाँ होस्ट किया गया है, इट वाज होस्टेड इन कोझिकोडे, केरला। अभी अभी कोझिकोडे के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, जल्दी से नीचे कमेंट करो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पेन पिंटर प्राइज 2024 किसे दिया गया है। पहली बात, ये पेन पिंटर प्राइज जो है ये किसकी मेमोरी में है, एक नोबेल लोरेट है जिनका नाम क्या है, हैरोल्ड पिंटर, ठीक है। और जो इस बार अवार्ड जीता है, शी हैड ऑल्सो बीन बुकर प्राइज विनर। और ये कौन सी बुक के लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला है, जल्दी से कमेंट करो नीचे। मैं ऑलरेडी आपको FCAT के लिए भी पढ़ा चुकी हुई है, ठीक है। आंसर फॉर द सेम इज अरुंधति रॉय। और जिसने भी सही कमेंट करे, जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे उसकी कमेंट में पिन कर दूंगी। जो आलसी है प्लीज वहां जाके आंसर्स देख लेना, ओके। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर उषा ठाकुर। नाउ शी हैज बीन ऑनर्ड विद 12th विश्व हिंदी सम्मान, ठीक है। और ये जो सम्मान दिया जाता है दैट इज फॉर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने हिंदी लिटरेचर की तरफ दी है, एंड ये फॉस्टर करती है टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सी कंट्री जो है इट इज सेट टू इम्पोज वर्ल्ड का सबसे पहला कार्बन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक एमिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज यू नो लाइव स्टॉक एमिशन से कौन सी मीथेन जो गैस है वो रिलीज होती है, ठीक है, जैसे कि काउ, शीप, पिग्स एट्सेट्रा। इस इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग जो डेनमार्क है वो अपना ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसे कंट्रोल करेगा, एंड टारगेट है कि 2030 तक 70% जो एमिशन है वो कंट्रोल हो जाएगा एज पर टू व्हाट द स्टैंडर्ड ऑफ एमिशंस वर इन 1990 के लेवल से एटलीस्ट, मतलब आप मान सकते हैं 70% तक कम हो जाएगा बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग सिंगापुर। सिंगापुर में भी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है 21st शैंग्रिला डायलॉग, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैंग्रिला डायलॉग 21st यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट वन इज दैट स्विट्जरलैंड में भी क्या हुआ है, स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर अभी समिट हुआ है ऑन पीस इन यूक्रेन, ठीक है, ऑन पीस इन यूक्रेन। ये समिट अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड में भी कहाँ पर, इन बर्गनस्टॉक में ये होस्ट किया गया है। अलॉन्ग विद दिस स्पेन जो है उसने बोला है दैट इट विल बी प्रोवाइडिंग मिलिट्री एड टू यूक्रेन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन यूरोज अंडर अ अग्रीमेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वो क्या क्या पेट्रियट जो एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है वो भी देने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जर्मन मेड लेपर्ड टैंक, लेपर्ड 2A4 टैंक्स ये भी देने वाले हैं। स्पेनिश मेड वेपन्स विल ऑल्सो बी देयर। सो ऑल ऑफ दीज विल बी highlight of Spain's role in supporting Ukraine. Coming to the next one, that is match the following, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कौन है, ही इज आवर न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट। फिर आते हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव, शी इज इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमन हेलीकॉप्टर पायलट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं साइरिल रामाफोसा, इनका क्या रहा है इस बार, सेकेंड टर्म रहा है एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ही हैज बीन अगेन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। फिर आते हैं मार्क रट, ये कौन है, ही इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, अलॉन्ग विद दिस ही इज ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन रहे हैं, क्या आंसर है इसका, जल्दी बताओ, जवाहरलाल नेहरू, है ना। कितने टर्म, कितने टाइम तक रहे हैं, एंड व्हाई नॉट नरेंद्र मोदी, उनका भी काफी लंबा टेन्योर रह चुका है, राइट। जल्दी से नीचे कमेंट करो। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये पूछा गया है। फर्स्ट इज कि इंडिया की जो रैंक रही है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में, दैट इज 116 अमंगस्ट 163 कंट्रीज, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन क्या रही है, 72nd, ये पोजीशंस बहुत ज़रूरी हैं। फिर आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024, ये वाली जो स्टेटमेंट है कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, व्हाई, बिकॉज वियना जो है अपने आप में दैट आपको पता होना चाहिए, पहली बात वियना किसी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है। ये बनी है बेस्ट सिटी टू लिव 3rd ईयर इन अ रो, 3 साल लगातार, ठीक है।
सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, बिकॉज तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटली राइट है। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन ने 2025 को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस and technology. Why? To raise awareness and promote advancement in quantum technologies. ठीक है, so ज़रूरी है, please take a note of it. Coming to the next one, that is Chadwick House Navigating Audit Heritage Museum जो है ये कहाँ inaugurate किया गया है? So भी recently Comptroller and Auditor General of India जो हैं उन्होंने इसे inaugurate किया है in शिमला, that is in हिमाचल प्रदेश। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज़ यहाँ पर महात्मा गांधी जो हैं ही स्टेड इन 1946। ये म्यूजियम जो है प्रिजर्व करता है और शोकेस करता है रिच हेरिटेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर काफ़ी सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी शोकेस की गई है व्हेन इट कम्स टू गवर्नेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है, इसके साथ साथ यूपी की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ एक बायोप्लास्टिक पार्क जो है दिस इज़ बीइंग मेड। और इस प्रोजेक्ट के अंदर एम किया गया है कि प्रोडक्शन और यूसेज जो होगा सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का ही होगा। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी स्प्रेड ओवर 1000 हेक्टेयर्स इन कुंभी विलेज। और ये कहाँ पर पड़ता है? दिस इज एग्जैक्टली इन लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल। Coming to the next one, that is World Day to Combat Desertification and Drought. कब सेलिब्रेट किया जाता है? It is celebrated on June 17th. तो आंसर क्या हो जाएगा? A. Then along with this World Ocean Day जो है, World Ocean Day 2024, ये कब सेलिब्रेट किया गया था? June 8 को। And I guess all of you know कि June 5th को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? World Environment Day। और इस बार की जो थीम है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो थीम हैड बीन आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है, वी आर जेनरेशन रिस्टोरेशन। ठीक है, ये रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। ओके, और इसमें जो मेजर एम्फेसिस दिया गया था दैट इज़ कि रिस्टोर किया जाए जो भी लैंड है, कॉम्बैट किया जाए डिजर्टिफिकेशन को, और एनहांस किया जाए कि हम रेजिलिएंट हो पाएँ ड्रॉट के अगेंस्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 29 मेडल 2024 ब्रिक्स गेम्स जो कि अभी कजान रशिया में हुए थे, किसने जीते हैं? सो आंसर फॉर द सेम इज इंडिया। इंडिया ने इन टोटल 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, याद रखना, इट्स अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट। ओके, फिर गोल्ड मेडल किसने जीता है? यू कैन नेम हिम, राइट? शक्ल देख के बता सकते हो कौन है? नीरज चोपड़ा। ठीक है, उसके बाद who has emerged victorious in men's single final at French Open? So इसका क्या आंसर है? It's Carlos Alcaraz। ठीक है, एंड विमेन की अगर हम बात करें, विमेन में कौन जीती हैं? एगा स्वाटिक। ठीक है, याद रखना, बहुत जरूरी है। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर क्लास। आई होप आपको जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सब साथ के साथ याद हो गए होंगे, राइट? एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो दैट इज जुलाई करंट अफेयर्स की लेके आ रहे हैं। एंड एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन द बिगिनिंग, मेक श्योर कि इस बार आप जनवरी 2024 से प्रिपेयर करें, बिकॉज CAPF में हमने क्या नोटिस किया है दैट CAPF में जो क्वेश्चंस आए हैं वो दिसंबर से मेजरली पूछे गए हैं। सो प्लीज टेक अ नोट कि हम जनवरी से CDS को एंड NDA को कवर करेंगे। ठीक है, all the best, keep working smart, and I'm always there with you, and I'm sure that we'll see that name in the list 100%.